जो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान है, जो कि मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के कश्मीर के एमएलए, जिनकी आज से तकरीबन 1 महीना पहले उनकी गिरफ्तारी की गई थी। एटीसी कोर्ट ने 12 दिन का उनका रिमांड दिया था। उसके बाद अगली डेट पर 10 दिन का मजीद रिमांड दे दिया गया और आज की तारीख में जज साहब ने दोबारा 6 दिन का जिस्मानी रिमांड गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब का दे दिया है। आज की जो तस्वीर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब की सामने आई है, जिसमें उनको हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो तस्वीर देख के इंतहाई अफसोस हुआ। दीवान साहब की सियासत अगर हम लाहौर के अंदर देखें तो वो इंतहाई साफ सुथरी थी। उसमें किसी किस्म का कोई करप्शन का केस सामने नहीं आया था और उन्होंने जिस तर्ज की सियासत की, वो इस पूरे हल्के के लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी मिसेज सबा दीवान साहिबा ने पीपी 148 से इलेक्शन कंटेस्ट किया, जब उनके कागजात नामजदगी को मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने ये इलेक्शन फार्म 45 के हवाले से जीत भी लिया था। तो दीवान साहब को जिस तरह अदालत के अंदर पेश किया गया, आज जिस तरह उनके हाथों में जो हथकड़ियां लगी हुई थी, वो इंतहाई हमारे लिए अफसोसनाक थी। पीपी 148 से उनका ताल्लुक था और उसी की नुमाइंदगी कर रहे थे। दूसरा ये कि जो NA 118 है, आलिया हमजा मलिक साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो भी तकरीबन तीसरी बार उनको गिरफ्तार किया गया है और अदालत की जानिब से उनको 10 साल की कैद सुनाई गई है, जो वो इस वक्त अपनी सजा को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। जो खबरें बाज़ दफ़ा हमें वहाँ से आती हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक होती हैं, क्योंकि आलिया हमजा मलिक साहिबा को जिस सेल के अंदर रखा हुआ है, जिन खवातीन के झुरमट के अंदर उनको रखा हुआ है, उनमें से जो अक्सरियत हैं वो क्रिमिनल हैं और मुंशियात की आदी हैं। और ऐसी खवातीन के अंदर, ऐसी क्रिमिनल्स औरतों के अंदर आलिया हमजा मलिक साहिबा, जो कि फार्म 45 के लिहाज से मेंबर नेशनल असेंबली हैं NA 118 की, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। और अगर आलिया हमजा मलिक साहिबा की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्या बात करें कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो कि एक बुजुर्ग खातून है, जिनके ऊपर शायद ही कोई क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड हो और वो सालों से जो एक फस्तायत है वो जेल के अंदर बर्दाश्त कर रही हैं। इसी तरह उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं और इजाज चौधरी साहब हैं, दीगर लोग हैं जो जिनकी जेलों से रिहाई मुमकिन भी हो गई है और कई अभी तक जेलों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो ये जो सियासी इंतकाम है, ये इस वक्त पाकिस्तान को इस सियासी इंतकाम ने आड़े हाथों लिया हुआ है और जो अरबाब इख्तियार है वो इस बात पर सुनने को तैयार ही नहीं है कि इस पाकिस्तान की कौम क्या चाहती है, जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है वो क्या चाहती है। ये सिर्फ अपने अज़ाइम, अपने मुफादात को लेकर चल रहे हैं और इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि ये उसको, अपने मुफादात को किसी भी तरीके से हासिल करें, खा इसकी कीमत इनको कुछ भी चुकानी पड़े। ये तमाम बातें करते हुए इंतहाई अफसोस होता है और इस दुआ के साथ हम इस बात को इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर, इस कौम पर अपना खसूसी रहम फरमाए और हमारे लिए ऐसे लोगों को आगे लेकर जाए जो हकीकतन हमारी नुमाइंदगी कर सकें, हमारे लिए बतौर कौम आसानी पैदा कर सकें। जज़ाकल्लाह।